जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। प्रिय श्रोता बंधुओं, आप सभी को मेरी ओर से जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। हमारे प्रिय श्रोता बंधुओं, अभी तक भागवत जी के कथा की जो दूसरे दिवस की जो कथा है उसके 2 भाग मैंने आप सभी को प्रेषित किया हुआ है। बहुत सारे लोगों ने इसे सराहा है, लाइक भी किया, कमेंट भी किया है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। द्वितीय दिवस की कथा में जो दूसरा भाग था उसमें हमने आपको बताया था कि जो शौनकादिक ऋषि हैं उन्होंने भगवान सूत जी से 6 प्रकार के प्रश्न पूछे हैं और उन 6 प्रकार के प्रश्नों के उत्तर भगवान सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों को दिया है। अब आगे कथा इस प्रकार से है कि शौनकादिक ऋषि जब भगवान सूत जी से 6 प्रश्न पूछने के बाद जब उनको उन प्रश्नों का उत्तर मिल गया तो वो कहते हैं कि संत के एक एक क्षण का सदुपयोग करना चाहिए। अगर जीवन में संत मिल जाए तो वही किया उन्होंने। शौनकादिक ऋषियों ने सोचा कि सूत जी बड़े ही मुश्किल से उनका दर्शन हो पाता है, तो अधिक से अधिक जानकारी, अधिक से अधिक ज्ञान उनसे हम सबको जितना अधिक से अधिक प्राप्त हो सके कर लिए जाएं। तो शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से पूछा, कहा कि तत्सर्वं नः समाचक्ष्व पृष्ठो यदेह किंचन मन्ये त्वां विषये वाचां असनात मन्यत्र छान्दसात्। तत्सर्वं नः समाचक्ष्व पृष्ठो यदि किंचन मन्ये त्वां विषये वाचां असनात मन्यत्र छान्दसात्। हे सूत जी, आप वेद और वेदांग के ज्ञाता हैं, आप जैसा दूसरा कोई वक्ता नहीं है, अतः आप हमारे जिज्ञासाओं को शांत करिए और हम सब ने जो आपसे प्रश्न किया है उन प्रश्नों के जो 6 प्रश्न हमने आपसे किए उन 6 प्रश्नों के तो उत्तर आपने भली भांति दिया, किंतु हमारी जिज्ञासाएं शांत नहीं हो रही हैं। तो कृपा करके हमारे और भी कुछ जिज्ञासाएं हैं उनको शांत करिए। प्रश्न क्या किया? तो शौनकादिक ऋषियों ने भगवान सूत जी से पूछा कि हे सूत जी महाराज, ये महर्षि व्यास जी के बारे में बताइए। महर्षि व्यास जी कौन थे? उन्होंने पुराणों, शास्त्रों, उपनिषदों की रचना की, महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना कर दी। तब तो व्यास जी अपने जो कार्य थे उनके, उन कार्यों से तो संतुष्ट हो गए होंगे। तो कृपा करके इन सभी विषयों को बताने की कृपा करिए। तो सूत जी ने उत्तर दिया कि हे ऋषियों, ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र हुए शक्ति, शक्ति के पुत्र हुए पराशर और पराशर के पुत्र हुए कृष्ण द्वैपायन व्यास, जिसे हम महर्षि वेदव्यास के नाम से जानते हैं। संसार उनको महर्षि वेदव्यास जी के रूप में जानता है। वास्तव में जो महर्षि वेदव्यास जी हैं वो भगवान श्रीमन नारायण के ही अंशा अवतार हैं और महर्षि वेदव्यास जी जो हैं वो जो 7 चिरंजीवी हैं उन 7 चिरंजीवियों में से एक हैं।
आगे सूत जी कहते हैं कि महर्षि वेद व्यास जी, एक बार की बात है कि महर्षि वेद व्यास जी ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। तब उन्होंने देखा कि सारा संसार जो है वो घूम रहा है और पूरे संसार में जो प्राणी हैं, जो जीव जंतु हैं, सब एकदम से विकल हो रहे हैं। सब दुख ही दुख हर जगह व्याप्त है। महर्षि वेद व्यास जी सोचने लगे कि इन सबों का जो दुख है, इन लोगों का जो संताप है, उसका कैसे मिटाया जाए, उसके बारे में कोई उपाय हमें करनी चाहिए। इस प्रकार महर्षि वेद व्यास जी ने सोचना प्रारंभ किया। तो जब उन्होंने लोगों के दुखों को दूर करूं, ऐसा कोई उपाय करना चाहिए हमें, जब इस प्रकार के उनके मन में जब विचार आए, तो उन्होंने सोचा कि इनके दुखों का कारण वास्तव में क्या है। तो सबसे पहले तो कारण पता लगाया जाए, क्योंकि दुखों का जब तक कारण पता नहीं चलेगा तो फिर निदान कैसे होगा। तो महर्षि वेदव्यास जी ने उनके दुखों का कारण पता लगाना जब प्रारंभ किया, तो उन्होंने देखा कि पूरे संसार में अज्ञानता जो है वो व्याप्त है और मनुष्य अपने अज्ञानताओं के कारण नाना प्रकार के दुखों को प्राप्त हो रहे हैं, दुख झेल रहे हैं। तब महर्षि वेदव्यास जी ने क्या किया कि अज्ञानता के कारण दुख हो रहा है, तो अज्ञानता यदि मिट जाए तो दुख मिट जाएंगे। तो अज्ञानता मिटेगा कैसे? तो महर्षि वेदव्यास जी ने वेदों को संगठित करने का काम शुरू कर दिया। सारे जो 4 वेद हैं हमारे, उन चारों वेदों को उन्होंने संगठित करना आरंभ कर दिया। और जब उन्होंने वेदों को संगठित कर लिया, तो फिर उन्होंने देखा कि वेद तो एकदम इतने कठिन हैं, क्लिष्ट हैं कि एक तो कोई इसका अध्ययन नहीं कर पाएगा। अगर करना भी चाहे, कर भी ले, तो अर्थ का अनर्थ लगा देगा। तो अज्ञानता मिटने के बदले और बढ़ ही जानी है। अज्ञानता और बढ़ ही जाएगी तो और अधिक दुख को प्राप्त होंगे ये लोग, क्योंकि वेद क्लिष्ट हैं, उनका सही सही अध्ययन और सही सही अर्थ निकालना बड़ा ही कठिन काम है। तो फिर प्राणी मात्र को अज्ञानता से छुटकारा कैसे प्राप्त होगा? तो महर्षि वेदव्यास जी ने वेदों को जो संगठित किया, उस वेदों के आधार पर 17 पुराण की रचना कर दी। यानी वेद क्लिष्ट हैं, तो पुराण में थोड़ा सा सरल कर दिया उनको, ताकि लोग उसका अध्ययन करें, उसको पढ़ें, उनको जानें, उनके सुने। तो उनमें जो अज्ञानता रूपी जो अंधेरा जो उनके हृदय में छाया हुआ है, जो व्याप्त है, वो मिटेगा और ज्ञान रूपी प्रकाश जो है उनके हृदय में बैठना प्रारंभ होगा। तो उनकी जो दुखों की जो है निवृत्ति हो जाएगी। तो 17 पुराण उन्होंने बना दिया। फिर भी उनका मन नहीं माना। 17 पुराण बनाने के बाद भी लिख दिया उन्होंने 17 पुराण। तो उन्होंने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों से परिपूर्ण महाभारत नाम की ग्रंथ की रचना की। महाभारत नाम के ग्रंथ की रचना करने पर भी महर्षि वेदव्यास जी के मन को संतोष प्राप्त नहीं हुआ। सोचने कुछ तो कमी है, और कुछ ऐसी हो जाए कि आसानी से लोगों को जो है उनको ज्ञान प्राप्त हो जाए। आसानी से अगर उसका अध्ययन करें, उसका मनन करें, उसको सुने, स्मरण करें, तो उनकी अज्ञानता एकदम सरल से सरल रूप में कैसे उन तक पहुंच जाए
और उनकी अज्ञानता दूर हो जाए। अज्ञानता दूर होगा तो ज्ञान का प्रकाश फैलेगा, ज्ञान का प्रकाश फैलेगा तो स्वतः ही सारे दुख से उनकी निवृत्ति हो जाएगी। 17 पुराण, चारों वेदों को संगठित किया, 17 उसके आधार पर, चारों वेदों के आधार पर 17 पुराण बना दिए। चारों 17 पुराण बनाने के बाद जो है धर्म अर्थ काम मोक्ष से परिपूर्ण, चारों पुरुषार्थ से परिपूर्ण महाभारत नाम के ग्रंथ की रचना कर दी। उसके बाद भी महर्षि वेदव्यास जी को संतोष प्राप्त नहीं हुआ, कुछ तो कमी रह गया है, कुछ तो कमी है। अब क्या कमी है यह समझ में आ नहीं रहा था, लेकिन मन यह सोचते 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 कि कुछ तो अभी भी कुछ कमी है। इस प्रकार जब मन सोचने लगे, सोचते सोचते निराशा एक धीरे धीरे वो निराशा जो है दुख के का कारण बनने लगा और महर्षि वेदव्यास जी दुखी रहने लगे। बोले कुछ कमी रह गया है भाई। तो एक दिन की बात है, बड़े ही चिंतातुर भाव में जो है, चिंतातुर भाव में महर्षि वेदव्यास जी बैठे हुए थे। तो सूत जी कहते हैं कि महर्षि वेदव्यास जी सरस्वती नदी के किनारे अपनी कुटिया में बड़े ही चिंतातुर भाव से बैठे हुए थे। तभी सूत जी कहते हैं कि अथंग अथ तंग सुखमासीना बृहक्षवा अथंग च सुखमासीना उपासीनं बृहचक्षवः देवर्षिः प्राविप्रसिंह वीणापाणिः अस्मयन्निव। अथंग अथ तंग सुखमासीन उपासीनां बृहक्षवाः देवर्षिः प्राह विप्रसिंह वीणापाणिः अस्मयन्निव। तो महर्षि वेदव्यास जी बड़े ही चिंतातुर भाव में अपने कुटिया में बैठे हुए हैं। उसी समय में वीणा धारण करने वाले श्री नारद जी का वहां आगमन हो जाता है। नारद जी उनके पास आते हैं और बड़े ही मुस्कुरा करके नारद जी महर्षि वेदव्यास जी से प्रश्न करते हैं। पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि हे व्यास जी, आपने इतना महान कार्य किया है, जितनी प्रशंसा की जाए आपकी वो एकदम कम है। आपने इतने बड़े महान कार्य किए हुए हैं। आपने सबसे पहले क्या किया कि वेदों को संगठित किया, बड़ा ही दुष्कर कार्य था ये। और उन वेदों को आपने देखा कि बड़ा ही क्लिष्ट है, कठिन है, तो उसको सरल करने के लिए आपने उनके आधार पर 17 पुराण बना डाले, लिख डाला आपने। उसके बाद चारों पुरुषार्थों से युक्त महाभारत जैसे महान ग्रंथ की आपने रचना कर दी। तो अब आपकी तो सारी जिज्ञासा फलीभूत हो गई है। अब तो आपको खुश होना चाहिए, आपको तो अपने जीवन से संतुष्ट हो जाना चाहिए। फिर भी मैं देख रहा हूं कि आप बड़े ही चिंतातुर भाव में बैठे हुए हैं। तो इस चिंता का कारण क्या है? अब तो आपने इतना महान कार्य आपने किया हुआ है जो बड़े बड़े नहीं कर पाते हैं, उसके बावजूद भी चिंता। तब महर्षि वेदव्यास जी ने नारद जी से कहा कि असत्येव मे सर्वमिदं त्वयोक्तं तथापि नात्मा परितुष्यते मे तन्मूलमव्यक्तमगाधबोधं प्रेक्षामहे त्वात्मभवात्मभूतम्। असत्येव असत्येव मे सर्वविदं त्वयोक्तं तथापि नात्मा परितुष्यते मे तन्मूलमव्यक्त मगाधबोधं प्रेक्षामहे त्वात्म भवात्म भूतम। इसका क्या अर्थ है? क्या कहा कि हे देवर्षि, आपने जो मेरे विषय में अभी अभी कहा वो तो एकदम सही कहा आपने कि मैंने वेदों को संगठित किया, 17 पुराण लिख डाले, चारों पुरुषार्थों से युक्त महाभारत नाम के महान ग्रंथ की रचना कर दी।
किंतु मेरा जो हृदय है ना अभी तक संतुष्ट नहीं हो पा रहा है, इतना करने के बावजूद भी मेरे मन को ऐसा लग रहा है कि कुछ न कुछ कमी रह गई है, परंतु कमी रह क्या गई है यही पता नहीं चल पा रहा है, और यही मेरे दुख का, यही मेरे चिंता का कारण है। यदि आप बता सकें, कोई मार्गदर्शन कर सकें तो करिए। तब नारद जी ने महर्षि वेदव्यास जी से कहा कि न यदवच्चित्रपदं हरेर्यशो जगत पवित्रं प्रगृणीत कहचित तद्वायसं तीर्थमुसन्ति मानसा न यत्र हंसः निर्मनत्यो शिक्षया न यद्वचश्चरित्र पदं हरेर्यशो जगत पवित्रं प्रगृणीत कहर्चित तद्वायसं तीर्थमुसन्ति मानसा न यत्र हंसा निर्मनत्यो शिक्षया। हे व्यास जी, अब तो स्वयं इतने बड़े ज्ञानी हैं, इतने महान हैं, मैं आपको अधिक क्या बता सकता हूं। किंतु जैसे एक सरोवर है और सरोवर में बड़ा ही सुंदर कमल के पुष्प खिले हुए हैं। एक व्यक्ति, एक पुरुष वहां से गुजरता है, सुंदर सरोवर को देखता है, कमल का पुष्प खिला हुआ देखता है, बड़े ही उनके उसके मन में एक लालसा जाग जाती है, ओह क्यों न ये सुंदर कमल के पुष्पों से खिले हुए सुंदर सरोवर में स्नान कर लिए जाएं। और जैसे ही वो सरोवर के अंदर में प्रवेश करता है तो कमर तक जो है वो कीचड़ में धंस जाता है, और जैसे ही वो धंसता है तो झट से वो सरोवर के बाहर आ जाता है और फिर कभी उस सरोवर के पास से गुजरता तक नहीं। तो हे महर्षि, कहने का भाव ये है कि कीचड़ से भरे सरोवर में कौवा ही डुबकी लगाएगा, जो हंस है वो सदा मान सरोवर में ही डुबकी लगाता है। इसी प्रकार जो कृष्ण के प्रेमी हैं, जो श्रीमन नारायण के प्रेमी हैं, जो जो श्री कृष्ण कथा को सुनने के आदी हैं, जिनका भाव श्री कृष्ण से लगा हुआ है, जो कृष्ण श्री कृष्ण के दीवाने हैं, जो उनके नाम रस के दीवाने हैं, उसके लिए इन सभी विषयों का, इन संपूर्ण चरित्रों का जो है, जो आपने किया है उससे क्या मतलब उसको। आपको तो ऐसा करना चाहिए कि गोविंद के संपूर्ण चरित्रों का वर्णन, गोविंद के संपूर्ण चरित्र के वर्णन, उसका रसपान करना ही प्रिय और आनंददायक हैं जिनके लिए। तो आपको ऐसा करना चाहिए कि आप मेरे कहने से आप भागवत नाम के महापुराण की रचना करिए, जिसमें श्री कृष्ण के संपूर्ण चरित्रों का वर्णन हो, उनकी लीलाओं का वर्णन हो। और अगर आप ऐसा करेंगे तो उसी श्रवण से समस्त जगत का कल्याण हो जाएगा। आपकी जो इच्छा है ना कि अज्ञानता के कारण दुख ही व्याप्त है पूरे संसार में, और अज्ञानता कैसे जाएगा ज्ञान से, और ज्ञान के लिए जो आपके पास जो जो वेद हैं, जो आपने पुराण लिखे हैं, वो क्लिष्ट हैं। तो यदि गोविंद के लीलाओं का, उनके चरित्रों का वर्णन करने वाले भागवत नाम की महापुराण की अगर आप रचना करेंगे तो उसका श्रवण करने से समस्त जगत का कल्याण होगा। और आपको भी, जो अभी तक इतना करने के बावजूद भी असंतुष्ट हैं, आप दुखी रहते हैं, आप तो आपको भी संतुष्टि प्राप्त हो जाएगा। जब इस प्रकार से
श्री नारद जी ने महर्षि वेदव्यास जी को बताया, तो वेदव्यास जी ने कहा कि अब छोड़ो, अब ना हो पाएगा, अब कहाँ हो पाएगा, अब मैं बूढ़ा भी हो गया हूं, अब कितना लिखते रहूंगा, अब ये कार्य मुझसे नहीं हो पाएगा, अब मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरे नेत्र अब उस तरह के नहीं रहे, वो काम नहीं कर रहे हैं, तो कहां से लिख पाऊंगा अब मैं, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। तब श्री नारद जी ने कहा कि हे व्यास जी, यदि संतों की कृपा हो जाए, यदि संतों का अनुग्रह मिल जाए, तो संसार में असंभव लगने वाले चीजें भी संभव हो जाती हैं, स्वतः ही संभव हो जाती हैं। तब महर्षि वेदव्यास जी ने नारद जी से पूछा कि संतों की कृपा का क्या अर्थ है, कैसे संतों की कृपा हो जाएगी तो असंभव वाले कार्य भी संभव हो जाएंगे। तो नारद जी ने कहा कि सुनिए, संतों की कृपा, उनकी अनुग्रह से असंभव कार्य कैसे संभव हो जाते हैं, उसका सबसे बड़ा प्रमाण तो मैं ही हूं। बोले आप ही हैं? बोले हाँ। संतों के कृपा का, अनुग्रह का प्रमाण मैं स्वयं आपके सामने खड़ा हूं कि कोई भी असंभव सा लगने वाला कार्य भी यदि संतों का अनुग्रह हो जाए, संतों की कृपा हो जाए, तो निश्चित रूप से पूर्ण हो जाते हैं। बोले कैसे? तो नारद जी ने कहा कि सुनिए, अहं पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनाम् निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विभिक्षताम्। ने कहा कि